चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं पार्ट 11, ठीक है। पार्ट 11 है, रहीम के दोहे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए दोहे की कोई पंक्ति या कथन कथन है और कोई कथन के प्रमाणित करने वाले उदाहरण इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। चलिए उत्तर। उदाहरण वाले दोहे। तोरवल फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। चलिए। थोरे बादर थोथे बादर कांवर के जीव रहीम धनी पुरुष निर्धन भर करे। पांचवी बात। धरती की सी रीत है, सीम धाम और ओ में जैसे परिसो सही रहे त्यो रहे रहीम दे। चलिए कथन को उसको स्पष्ट करते हैं। जाल परे जल जाते बही, तमही मियन को मोह, रहीमन मछली नीर को तो न छलिए होए। कही रहीम संपत्ति सबे वसन बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। रहीम ने कांवर के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्ति से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरे को प्रवाहित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर सावन के बरसने वाले गरजने वाले बादलों के विषय में क्या चाहते हैं, क्या चाहेंगे। चलिए उत्तर। कांवर के मास में गरजने वाले बादल केवल गरज कर रह जाते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार जो पहले कभी धनी थे और वे अपनी बीती बातों को बताकर दूसरे को प्रवाहित करना चाहते हैं, वे केवल व्यर्थ में बर्बाद कर रह जाते हैं जैसे जाते हैं। इसलिए कवि ने कांवर की मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्ति से की है जो व्यर्थ में संपन्न होने का दिखावा करते हैं, जबकि सावन के बादल गरजने के साथ बरसते भी और लोगों को तृप्त करते हैं, लोगों को खुशी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो उनसे क्या लाभ होगा, सोचिए और लिखिए। चलिए। दोहा तो है, इस प्रकार की सच्चाई अपनाने से हमारे मन से लोभ की भावना नष्ट हो जाएगी और हम पर परोपकार की ओर से अग्रसर होंगे और हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। श्लोक नंबर 2 इसका। चलिए। धरती किसी बाकी है या दो। इस सच्चाई को जीवन में उतार लेने से हमारे जीवन में सहनशीलता की भावना का जन्म होगा। धरती के समान जब हम सुख और दुख दोनों को सहज से लोगों के जीवन में यापन सरल हो पाएगा। चलिए। कुछ भाषा की बात। निम्नलिखित प्रश्नों का प्रचलित हिंदी रूप लिखिए, जैसे पेड़ परे रे रे, विपत्ति बादल, मछली सी। इसको जानते हैं। विपत्ति अब विपत्ति हो गया। मछली बराबर मछली, बादल बराबर बादल, शीत बराबर शीत। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए और इसके बारे में इसका हम लोग को उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति ब का प्रयोग कई बार किया गया और दूसरे में ज का प्रयोग इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने के भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। जो भाषा आते हैं उनसे क्या होता है, सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अनुदाहरण में खोजकर लिखिए। जैसे संपत्ति सच्ची संची और सुजान, काली लहर कल्पना काली, कल कोठरी काली, चारू चांद की चंचल किरणें। चैप्टर लोग का 11 आज समाप्त हुआ बच्चों।